हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हम नाटक करने जा रहे हैं दिशा आर्ट ग्रुप ऑफ विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट दिल्ली के सहयोग से, जिसको वित्तीय सहयोग दिया है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने। नाटक है नदी प्यासी थी। लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती और निर्देशक सूरज कुमार। मार्गदर्शन संपा मंडल जी का है। संगीत दिया है पायल विसारिया जी ने और प्रकाश पर है नरेंद्र सिंह जी और प्रस्तुति संयोजक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। और ये रंगमंच मित्र रंगमंच मधुर विहार दिल्ली आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता है। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी। तो आज उनका स्वागत करेंगे हमारे दिशा ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संयोजक सेक्रेटरी डॉक्टर सत्यप्रकाश। हम आज के गेस्ट का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम नाटक का आनंद लेते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो नाटक से पहले वही बात कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे डाल लें या बंद कर लें, क्योंकि नाटक के बीच अगर आर्टिस्टों का ध्यान भटकता है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो आइए हम शुरू करते हैं नाटक नदी प्यासी थी।
राजेश, oh my dear, 3 दिन से तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आओ, लो, शीला, शीला, राजेश आ गए। शीला, नमस्कार भाई साहब। हर रोज एक आदमी का ज्यादा खाना बना देती है। बैठो। तो आप ट्रेन से आए हैं? ट्रेन? वो तो लाइन ही टूट गई है। मैं तो स्टीमर से आया हूँ, डूबते डूबते बचकर। इस बाढ़ में आप नदी पार करके आए हैं? सचमुच आप वैसे ही हैं जैसे ये बताते थे। क्यों शंकर, क्या बताते थे भाभी से? अरे ये तुम्हारी भाभी भी तुमको देखने के लिए वैसी आकुल थी जैसे छोटे बच्चे को बुला रहते हैं। और आपको नदी से प्रेम भी उतना ही है। सुनो, चाय चढ़ा दो। हाँ मैं। तो आप नदी के रास्ते से आए हैं? क्या करता, 2 साल से आने की सोच रहा था। जब से यूनिवर्सिटी छूटी तुमसे भेंट ही नहीं हुई। मैं तो कन्वोकेशन में गया भी था, पर तुम वहां पे भी गायब थे। क्या करूं, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। इस 2 साल के अरसे में जिंदगी मुझे वहां से कहाँ ले गई। और इस समय भी इतना परेशान होकर भाग हूं जैसे मन पर हजारों हथौड़े एक साथ चलते। अक्सर तो यहाँ तक सोचा कि मर जाऊं, फुर्सत मिले और आपके बिस्तर पर ना इस करवट चैन और ना उस करवट। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ना ठाके ना लतीफे, न जाने तुम्हें कहाँ की निराशा ला दी है। चलो बैठ जाओ, टहल क्यों रहे हो? नहीं, बैठेंगे नहीं, टहलने दो मुझे। तुम नहीं समझोगे शंकर, मुझसे एक क्षण भर भी बैठा नहीं जाता। ऐसा लगता है कि नस नस में लाखों तूफान उठ रहे हो और उनके बहने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे व्यक्तित्व का रेसा रेसा बिखर रहा हो। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों जी रहा हूं मैं। कोई अर्थ नहीं है मेरे जीते का। तुम भी ऐसी हो जाओगे राजेश, ये मैंने सोचा नहीं था। हाँ, वो मैं था, जिंदगी ने मुझे ठीक कर दिया। पर तुम तो अपने मन को इतना बांध कर रख लेते थे। हाँ दोस्त, पर मन की नदी का बांध फूट ही गया। और फिर तो इतनी भयानक बाढ़ आई कि सारी मान्यताएं टूट गई, सारे संस्कार उखड़ गए और धार इतनी तेज था कि सारी धरती तक बह गई। पांव तले रेत, न सर पर आकाश। जाने किस दुनिया में एक खूंखार नदी आई है और न जाने क्या करने पे तुल। बाबूजी, नदी भवानी की भीख मिले। लाई। ये क्या है भाभी? चना है। ये लोग हर घर में से चने की भीख मांगते हैं। क्यों? बकरे को खिलाएंगे। नदी बड़ी है ना, बकरे को नदी किनारे ले जाकर बलि चढ़ाएंगे और ताजा खून जल पर छिड़केंगे, तभी नदी घटेगी। ये सच है शंकर? कई साल तो अपनी आंखों से देख चुके हैं, अब तो हमें भी सच लगने लगा। लेकिन कभी कभी इससे भी जल नहीं घटता, देवी के मंदिर तक जल चढ़ जाता है। मंदिर डूबने लगता है तब कस्बे का कोई भी आदमी डूबकर आत्महत्या कर लेता है और जल उतर जाता है। सच? और क्या, त्योर साली पागल डूब गया। 5 साल एक औरत ने खुदकुशी कर ली, उसकी तो लाश भी नदी के किनारे से मट गई। चाय नहीं पिएंगे आप लोग? हाँ, अंदर लगा दो। राजे, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बलि का बकरा। सोच लो जिंदगी कितनी खूंखार है शंकर। हर जगह एक सी, कहीं चैन नहीं लेने देती।
मैं वहां से भाग कर यहाँ आया था कि कुछ चैन मिले, लेकिन नहीं। ये लोग कितनी खुशी से एक मासूम जानवर को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। हर जगह यही होता है। गाते बजाते हुए जिंदगी अपने शिकार को बुला ही लेती है, उसका खून लहरों पे छिड़कने के लिए। ये शिकार मैं हूं, ये शिकार मैं हूं शंकर, मैं। लेकिन मैंने सोचा था मैं मरूंगा नहीं, यहां आकर अपने मन को ताजा करूंगा, लेकिन नहीं। जिंदगी का शिकंजा तो हर जगह खून का प्यासा। नहीं, देखो शंकर, देखो ये आवाज, ये आवाज, ये खूनी पुकार मेरा यहां भी पीछे नहीं छोड़ती शंकर। नहीं, इस आवाज को बंद कराओ शंकर, इस आवाज को बंद कराओ। मैं मरना नहीं चाहता शंकर, इस आवाज को बंद कराओ शंकर, इस आवाज को बंद कराओ, इस आवाज को बंद कराओ राजे, शंकर, इस आवाज राजे, पागल हो रहे हो। को बंद कराओ राजे, इन्हें खिड़की बंद कर देता हूं। शंकर। अब आवाज नहीं आएगी राजे। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? क्या हुआ है? बताएंगे, बताएंगे, लेकिन कुछ दिन मुझे आराम करने दो। आओ, उठो, खूब आराम करो। आओ, खूब आराम करो। देखो किताबें पढ़ो, ये देखो कितनी सारी किताबें यहाँ पर, देखो। टेंशन टेंस डबल कामायनी भी है, लेकिन ये क्या, इसके ऊपर टैल्कम पाउडर कर दिया। ये तुम्हारी किताबें है शिक्का? नहीं, पद्मा की है, मेरी छोटी साली है। अभी कुछ यहाँ शीला के यहाँ पास सही नहीं है। शीला, पद्मा कहाँ गई? वहीं गई है डॉक्टर साहब के यहाँ। अच्छा, मेरे दोस्त है डॉक्टर कृष्ण स्वरूप कक्कड़, पद्मा वहीं चली जाती है। क्या करे, दिन भर बेचारी। अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुमसे मगज पच्ची क्या करेगी? चलिए चाय तैयार है। हाँ चलो। लेकिन ये पद्मा अभी तक नहीं आई। आती ही होगी, मैं तो कहता हूँ करा दो दोनों की शादी। अरे कुछ हमको भी पद्मा की मार से रिलीफ मिले। चलिए, तुम तो बस मजाक करते हो। चलिए चाय खाती हो जाए। अरे आओ ना कृष्णा। अरे पद्मा मुझे देर हो रही है। आओ। बात सुनो, मुझे देर हो रही है, मुझे बाहर रिलीफ में जाना है। यहाँ बैठो। पद्मा, पता है आज दीदी और जीजा जी स्टेशन करने अपने किसी दोस्त को रिसीव करने, सुना है बड़े लेखक है। पद्मा मुझे देर हो रही है, आज बाहर रिलीफ कमेटी की मीटिंग है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ ना। मुझे पद्मा, बैठो दी। अरे पद्मा मुझे जाना। अच्छा तो ये बताओ तुम लोग करते क्या? बाढ़ पीड़ितों की सहायता, जो लोग बाढ़ में बेघर बाहर हो गए हैं उनकी मदद करता हूँ। जो लोग फंस गए ना उन्हें निकालता हूँ। अच्छा हाँ। तुम तो खूब निकालते होगे, जरा से पानी में तो उतरा नहीं जाता, तुम किसी को बाहर से कैसे निकालते? मैं तैरना जानता हूँ पद्मा, यकीन नहीं होता? आज कल भी भरी नदी में कूद जाओ ना तो डूब नहीं सकता। और अगर कोई ऐसी धार में उलझा हो जिसे डूबकर ही बचाया जा सके तो क्या करोगे? अगर डूब भी जाऊंगा तो बचाऊंगा कैसे? तुम भी कैसे बच्चों की सी बातें करती हो? यही तो तुम नहीं समझते डॉक्टर साहब कि बिना डूबे बचाया ही नहीं जा सकता। किसे? किसी को भी, मसलन मुझे। तुमने इतनी बातें करना कहाँ से सीखा है पद्मा? डॉक्टरी पढ़ने में बड़ा नुकसान है। मैं तो कहता हूँ तुम मुझे लिटरेचर पढ़ा दो, कम से कम तुमसे बातें कर सकूं। तुम बातें करने में कितनी कुशल होना पद्मा।
हाँ, तो बार रिलीफ का चंदा उनसे ले लो और चलो फिर। कृष्णा रुको ना, पद्मा समझो मेरी बात, मुझे देर हो रही है। हमारे पास 1 मिनट ही बैठो, तुम्हें देर लगती है। ऐसी बात नहीं है पद्मा। अच्छा तो फिर बैठो। हाँ लो, तुमने हमसे तो चंदा मांगा ही नहीं। तुमसे मदद मांगेंगे, चंदा नहीं। तुम चलो मेरे साथ, वहाँ बाहर में काफी सारी औरतें हैं जो बेघर पड़ी हैं, तुम सहायता के लिए चलो मेरे साथ। ना बाबा, उनकी हालत देखकर हमें बड़ी रुलाई आती है। अभी कुछ दिन पहले हम बाहर देखने गए थे, वहाँ हमारी आंखें सूज गई, हमारी आंखें बड़ी कमजोर हो गई। हमें चश्मा दिला दो। अच्छा। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। कल जीजी ने चाचा जी को तुम्हारे बारे में पत्र लिखा है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग सारस्वत है और तुम लोग तबकर। तुम लोग कितने सुखी होंगे ना पद्मा। मानो मैं तुम्हारी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं, तुम्हारी तरह भावुक नहीं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की कमी पूरी करेंगे। हाँ कृष्णा, मैं कविताओं में डूबी रहती हूँ, लेकिन कवियों से और लेखकों से मुझे बहुत डर लगता है। उसमें से 1/3 पागल होते हैं, 1/3 भिखारी और 1/3 सखी संप्रदाय वर्ग के। लेकिन नहीं पद्मा, कविताओं के मीनिंग कभी कभी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने सोचा कि कविता बनाऊं, फिर उससे मैंने सोचा कि उससे मेरे पैसे पे नुकसान पहुंचेगा और मुझे मिल गई तुम, वजाहत खुद कविता। ऐसा ही है। नहीं, ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तुम शंकर मेरी बात को नहीं समझते, तुम बिल्कुल मेरी बात को नहीं समझते। और इसलिए कभी कभी लगता है कि इंसान को पत्थर हो जाना चाहिए, फुलाद की राक्षसी मशीन होना चाहिए जो अपने बहुचक्रों में सभी को कुचल दे। उसके बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। कभी कभी मन में एक भयंकर खूनी प्यास जगाती है उससे बदला लेने की, मगर दोस्त प्यार ने यह भी सांस तोड़ दिया है। जहाँ ख्याल आता था कि इस चक्र में वो भी पिस जाएगी जिसे मैंने ईश्वर से बढ़कर माना है, जो आज मुझसे दूर हो गई तो क्या हुआ। कभी ऐसा लगता था कि मुझ में हिलने तक की ताकत नहीं है। मेरा सब कुछ हिल गया, सब कुछ। अब मेरे लिए जिंदगी में क्या अर्थ है? मैं किसके लिए जिंदा रहूं और क्यों जिंदा रहूं? फिर सोचा, जिंदगी ने अगर फूल बनकर न रहने दिया तो मैं कांटा बनकर रहूंगा, मगर मैं रहूंगा जरूर। आओ तुम्हारा परिचय करा। आ जाओ। ये पद्मा और ये है डॉक्टर कृष्णस्वरूप कक्कड़, पद्मा के होने वाले भावी पति। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ डॉक्टर जिससे मिलकर आपको खुशी हो। वो व्यापार की दृष्टि से कह रहे थे, पर एक मरीज भी लिया ना। क्यों कृष्णा? अरे भाई इतना भी मत हंसो। कृष्णा है। जी भाभी, आपसे कुछ वसूलने आया हूँ। देखो अभी घबराए क्यों जाते हो? मैंने नुस्खा लिखा है, हो सकता है दवा तैयार हो जाए। शंकर भैया, हाँ आप इसमें लिखो। लो, ये क्या है? ये बार रिलीफ का चंदा। अच्छा, राजेश बाबू, कुछ अगर आप दे सकते। देखो शंकर, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है, जब आदमी के सामने उसकी सारी दिशाएं धुंधली पड़ जाए और वो अपनी जिंदगी के सही से अर्थ न खोज सके तो उसका जिंदा रहना उसका अहंकार और कायरता है। उस आत्महत्या कर लेनी चाहिए। राजेश, चंदे की रसीद है राजेश, कोई ऑटोग्राफ बुक नहीं है। मुझे चंदा चाहिए, संदेह नहीं। तो काय का चंदा? बाढ़ रिलीफ का। क्यों? काफी लोग बाढ़ में फंस गए हैं ना, उन्हें बचाने के लिए। लेकिन क्यों बचाएंगे उन्हें आप? तो क्या उन्हें मरने दिया जाए? बेशक। कितना बड़ा दम है कि हम घास फूस के छपरों को बह जाने देते हैं, ढोर डांगरों को बह जाने देते हैं और हम आदमियों को बचाने के लिए चंदा करते हैं। क्यों? क्या ये आदमी ढोर डांगर और घास फूस के माने में किसी से बेहतर होते हैं? इनके लिए जिंदा रहना दुनिया के लिए अभिशाप है और उनके लिए यातना। फिर इन्हें क्यों न मरने दिया जाए? मैं जब कभी सोचता हूँ कि इस धरती पर करोड़ों आदमी लोग अपनी कीड़े जैसी नार की जिंदगी बिताते हैं तो मेरा मन गुस्से और तरस से भर जाता है। ये हम सब
क्या है हमारी जिंदगी के माने? करोड़ों साल से सितारों की छाव में इस धरती पर रह के अपने पश्चिम बनाते चले आ रहे हैं हम, लेकिन हम हैं सब कीड़े के कीड़े। हमारा अस्तित्व मिट जाए तभी अच्छा है। मुझे तो अफसोस होता है कि ये बाढ़ इतनी कब क्यों आती है। मनु के जमाने का जल प्रलय क्यों नहीं आता? क्यों? ये सब भी मंदिर के लिए होते हैं। तो क्या दया और सहानुभूति कुछ भी नहीं? राजेश बाबू आप कहना क्या चाहते हैं? दिस इज ब्रूटिश। तो क्या दया कम ब्रूटिश होता है डॉक्टर साहब? अभी उस बलि के बकरे को देखा था। दया तो हमारे व्यवहार का महज वो अंश है जिसे हम बकरे को फूल माला से लाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दो चेहरे होते हैं। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, वो है दया, ममता, प्रेम का चेहरा। एक वो जो हम खुद देखते हैं, वो है घृणा, हिंसा और प्रतिशोध का चेहरा। और यही असलियत है मेरे दोस्त। हम हमेशा अपनी असली जिंदगी की क्रूरता को ढकने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये गलत है। बात तो यह है कि जिंदगी क्रूर है, घिनौनी है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए, उन्हें मर जाना चाहिए, बस। ये फिलोसफी की बात तो लाओ, तुम्हारा नाम का चंदा लिख देता हूँ मैं। चंदा? यही लाइन मेरा चंदा है, यही तो रसीद बुक है। ये मैं आग की लपटों पर लिख सकता हूँ, पानी की लहरों पर लिख सकता हूँ, आसमान के बादलों पर लिख सकता हूँ। यही जीवन का ध्रुव सत्य है। कह दो आदमियत से कि वो मर जाए, क्योंकि आज उसकी दिशा स्पष्ट है, धुंधली है। छी, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मैं नहाऊंगा। अंदर से जैसे मेरे भट्टी सुना गिलो। कृष्णा, जी भैया। कल इन्हें एग्जामिन करो। जानते हो अच्छी लेखक है ये। हिंदी है ना, तभी ये न्यूरोटिक है। मानसिक रोग है ना शंकर भैया? रोग नहीं, बहुत गहरी बात कहते हैं ये। मैं तो जैसे बह ही गई। शंकर भैया, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। बाहर रिलीफ की मीटिंग है आज। क्या हालत है बाढ़ की वजह से? सब जगह पानी भर गया है जीजा जी। देवी के मंदिर में ही पानी आ गया है। इस साल फिर कोई बेचारा डूबेगा। बकवास है ये, महज अंधविश्वास है शंकर भैया। इसमें बहुत आत्मघाती प्रवृत्तियां हैं, आप जरा समझ कर रहना। सुनिए, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी चलिए। क्या दे रही है? बहुत सही है तबीयत अब उनकी। 10 दिनों में आधा मर्ज चला गया। अरे इसका सहरा तो अपनी पद्मा पर जाना चाहिए। क्यों पद्मा? अरे जीजा जी, इतनी तारीफ ना करें। कृष्णा बताओ ना, कुछ एनालाइज किया? हाँ, बताते हैं। अब शंकर भैया, आप उन्हें इस कमरे में ले आए। उस कमरे का वातावरण बहुत मनहूस है। जा। हाँ जी। कृष्णा बताओ ना, उनकी तबीयत कैसी है? कुछ तो बोलो। डॉक्टर से ज्यादा तो मरीज के बारे में जानने के लिए तुम आते हो पद्मा। 10 दिनों में जिंदगी का चक्र कितना घूम गया है। कृष्णा, ऐसी बोली ना बोलो। तुम्हारा मन इतना छोटा होगा ये मैं नहीं जानती। और तुम्हारा मन इतना अस्थिर होगा ये मैं नहीं जानता था। इन 10 दिनों में मेरा सब कुछ खो गया है पद्मा, मेरा सब कुछ खो गया है। अब तुम्हें कुछ में कोई दिलचस्पी नहीं। वो न्यूरोटिक आत्मघाती तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया है। कृष्णा, इन तरह की बातें सुनने में आती नहीं। वो कुछ भी हो, मैं उन्हें ममता करती हूँ, श्रद्धा करती हूँ, प्रेम करती हूँ। कहो ना, आखिर हो ना एक औरत, बदलते देर नहीं लगती। आखिर हो ना पुरुष, अधिकार की प्यास जाएगी थोड़ी। बिया हो गया होता तो जाने क्या
हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया। क्या? उन्होंने बताया है कि वो आत्महत्या इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जिस लड़की से वो प्रेम करते थे उन्हें वो नहीं मिली। छी कृष्णा, उनको इतना नीचे मत घसीटो। तो तुम्हारे पूजा करने से वो ऊंचे नहीं हो जाएंगे। तो तुम्हारी व्याख्या से वो ऊपर तो क्यों उठेंगे? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मैं सब कुछ जानती हूँ कृष्णा। उन्होंने तुमसे पहले मुझे सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से कामिनी ने और उन्होंने निश्चय किया था कि वो हमेशा अलग रहेंगे, प्रतिदान न लेंगे, अपने प्रेम से दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को संभालते चलेंगे। लेकिन अब जब कामिनी मुरझा रही है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। उनके जीवन का कोई अर्थ था जो अब निरर्थक होता जा रहा है। वो इसलिए आत्महत्या करना चाहते हैं कृष्णा। तुम समझ भी नहीं सकते। तो तुम समझती हो ना? हाँ, समझती हूँ। और तुम्हारे इस तरह कहने से मैं डर नहीं जाऊंगी। वो कितनी गहराइयों से सोचते हैं कृष्णा। तुम उन ऊंचाइयों से सोच भी नहीं सकते। मैं उन ऊंचाइयों से सोचना भी नहीं चाहता और ईश्वर न करे कि मैं उन ऊंचाइयों से सोचूं। एक औरत जो इतने कम समय में बदल सकती है उसके पीछे मैं आत्महत्या। छी! कृष्णा! पद्मा, 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 ये वहां लगा देना कुर्सी। शंकर भैया, हाँ आप डिस्पेंसरी चल रहे हैं ना? हाँ, चल रहा हूँ। शीला, मैं दवा की शीशी लाना। पद्मा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें खुला दी। कुछ नहीं जीजा जी, सर में दर्द है। अगर मेरी वजह से सबसे ज्यादा मेहरबानी लगी है तो इन पर। मरने को लोग मरने भी तो नहीं देते। मरे आपके दुश्मन, आपके बिना हमारे जीजा जी विधवा हो जाएंगे। मैं आता हूँ। मैं चलती हूँ। बैठो भाभी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं दूध चढ़ा रही हूँ, जरा उतार रहा हूँ। बैठो ना दीदी। राजेश बाबू, अब तुम भी शादी कर लो। ये सब तो हर एक की जिंदगी में होता है। शादी कर लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्षमा कीजिए भाभी, कहना प्रायश्चित काफी नहीं है। सही तो कह रही है दीदी राजेश, शादी कर लीजिए। इतना डरते क्यों हैं? डरते क्यों है? बुरा ना मानना, मैंने सुना था कि अफ्रीका में एक नरभक्षी पेड़ होता है, जो भी उसके समीप गया तो उसके पत्ते उसको बाहों में लपेटे और धीरे धीरे अपने रेशमी जहरीले कांटों से बूंद बूंद चूस के हड्डियां फेंकता। औरत भी बिल्कुल वैसी होती है, किसी भी जीनियस को देखते ही उसको बाहों में ले लेती है और व्यक्तित्व को बूंद बूंद चूस के अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है आपके मित्र का व्यक्तित्व मैंने खत्म कर दिया। जाइए जनाब, मैं ना होते ना तो फिर वो जीनियस की बात कर रहे हैं और हमारे जीजा जी कहाँ के जीनियस हैं? तो ये किसी जीनियस लड़की से ही शादी कर ले। जीनियस वो लड़की, ये सर्वथा अंत विरोध है। औरत जीनियस हो ही नहीं सकती, उसका धैर्य सबसे प्रमुख होता है। कामनी के बारे में मैंने आपको बताया था। बाहरी परिस्थिति उसके अंतर के सौंदर्य को नष्ट कर रही है और वो चुपचाप है। ये कोई प्रतिभा है, प्रतिभा विद्रोह करती है, सर्जन करती है। नारी केवल प्रसव करती है या प्रसाधन। क्षमा कीजिएगा, यही है पद्मा। इनकी मेज पर कमाई रखी है, तो लेकिन ये क्या, इसके साथ रखा हुआ है, इसके ऊपर पाउडर करेगा। अरे दूध चल रहा होगा, मैं भी आई। अरे ये क्या, आप तो बुरा मान गए। क्या मैं आपको नहीं समझता? समझते हैं, आप खूब समझते हैं। देखिए, जहाँ स्त्री दुर्बल है, कमजोर है, वहाँ
ले ली है, लेकिन जहाँ वो अपनी ममता दे देती है, अपना सब कुछ दे देती है, वहाँ भी आप लोग ठहरे से नहीं चुकते। गलत समझिए आप पद्मा जी। क्या मैं आपको नहीं समझ पा? अरे आप ही ने तो मेरी जान बचाई है। देखिए, आप होंगे आप, लेकिन मैं तो तुम हूँ। तुम सही हो ना, इतने प्यार से बात मत करो। तुम नहीं समझते कि प्यार न मिलने से इंसान के अंदर एक घाव पैदा होता है जो प्यार मिलने से बड़ी तेजी से खसक उठता है। पर तुम इतनी ममता से बात मत किया करो। पता नहीं क्यों मैं खुद नहीं समझ पाती, जाने कैसा मंत्र सा छा गया है मुझ पर। मैं अपने आपे में नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो पद्मा जी? मैं सही कह रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ सकते। आप मेरे लिए क्या हो गए हैं। मेरे जीवन का कोई अर्थ था जो मेरे सामने खुल गया है। कोई छाया थी जो बार बार मुझे पुकारती थी। वो चली जाती थी। आपको पाकर मैं उस छाया को पा गई हूँ। ये गलत बात है पद्मा। जानती हूँ गलत बात है, लेकिन कहने नहीं दीजिए मुझे आज, फिर कभी नहीं कहूंगी। मैं कविताएं गाती थी, आपको पाकर उन गीतों की आत्मा को पा गई हूँ। आप नहीं जानते आपने मेरे आते ही क्या किया था। आपने आते ही चित्र उलट दिया था, मेरा व्यक्तित्व उलट दिया था। बताइए क्यों किया था आपने? क्यों इतनी गहराई में मुझे उतार दिया जहां आपके सिवा और कोई नहीं। लेकिन पद्मा, वो डॉक्टर, मैं खुद नहीं जानती उनके लिए मैं क्या करूं, लेकिन आज लगता है वो मेरे प्यार के पगडंडी थे जिन्हें मैं छोड़ आई हूं। और अब मंजिल है जहां मैं पहुंचना चाहती थी। पद्मा, 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 जरा ये धोबी को कपड़े देके आ जाना। जल्दी जल्दी जाओ। राजेश बाबू, भाभी आज शाम को नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लीजिए जो आपका मन करे। मूंग दाल का हलवा पसंद है आपको? हाँ भाभी। ठीक है, फिर वो भाभी। बना। हाँ मुझे इनसे एकांत में कुछ बातें करनी है, अगर आप हाँ हाँ, मजा आ। क्या बात है डॉक्टर? राजेश बाबू, मैंने आपकी जान बचाई और आपने खैर जाने दो, मेरा ये कहना उचित नहीं। इन सब जानते हुए भी आप चुप हैं। आप चुप रहकर भी मेरा क्या दोष है? तुम्हारा क्या दोष? दोष है तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों का, जिसमें आदमियों को बेहोश बनाने का नशा है। मैं ऐसे उल्टे सीधे बातें नहीं कर पाता तुम्हारी तरह। माना मेरे व्यक्तित्व में आग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सब कुछ छिन जाए। तुमने ये कांटे बोले, तुमने ये जहर खोला है। ये जानते हो, इसकी एक बूंद तुम्हारे दवा में मिला दूंगा, मैं नष्ट होना नहीं जानता। मैं
समझ पाते कि कितनी बेचैनी है इस हृदय में। कब से धड़क रहा हूं। मैं खुद तुम लोगों के बीच में नहीं आना चाहता। मैं तो खुद हट जाना चाहता हूं तुम लोगों के बीच में। जिसे प्राणों से बढ़कर प्यार किया जाओ, मेरा दर्द कोई नहीं समझता। मैं समझता हूँ डॉक्टर तुम्हारा दर्द। हाँ, मैं समझता हूँ। मैं भी कितना तुच्छ हूँ कि जो भी मेरे सत्संग में आता है उसी को आग लग जाती है। मैं तुम्हारे बीच में से हट जाऊंगा डॉक्टर। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारा दर्द। मेरा दर्द कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। जिंदगी का कुछ अर्थ नहीं रहा मेरे सामने। एक प्रेत आत्मा की तरह जिस वातावरण में आता हूँ वही अभिशप्त हो जाता है। मौत में इतने उलझन तो नहीं होगी, तकलीफ तो नहीं होती होगी। जिंदगी मुझे नीच साबित करने में तुली हुई, लेकिन मैं अब यहां नहीं रहना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहां से चला जाऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहां से, मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम राजेश को अभी अकेला मत छोड़ना। तुमने मेरे व्यवहार माना, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कुछ पता लगा जीजा जी? कुछ नहीं। पुलिस में रिपोर्ट की, महिलाओं से जाल चढ़वाया, कुछ खबर नहीं मिली। सुनो, कुछ पैसे दे दो, मैं जब तक ढूंढ नहीं लेता तब तक आऊंगा नहीं। पानी नहीं लिया तुमने। खाओ तुम, मैं जहर खाऊंगा। कुछ पता लगा? पद्मा, दूर रहो। मैंने पर हाँ तुमने। कृष्णा मैंने वो शीशी देख ली।
सुनो तो मैंने चले जाओ। शीला, शीला, राजेश आ गए। वाह राजेश बाबू, परेशान कर डाला आपने तो। आज अगर आप ना आते ना तो कल शायद आपके भैया हमें तलाक दे देते। पर ये कहाँ थे जीजा जी? तेरी से पूछो। मैं इसी गाड़ी से घर जाऊंगा। हाँ, चले जाना। पर डॉक्टर? नहीं, मैं अब एक भी दिन यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं इसी वक्त जाऊंगा। मैं नहीं रोकूंगा, पर एक बार डॉक्टर से सलाह तो ले लो। शीला, इनका बैग तैयार कर दो। सुनो, उसमें 100 रुपए है। मैं आता हूँ। पर आप चले कहाँ गए थे? आपको जरा भी ख्याल नहीं आया किसी का? आप गए कहाँ थे? अजीब सी बात है पद्मा, यकीन करोगी? मैं गया था देवी के मंदिर डूबने के लिए। जिंदगी एक भार हो गई थी मेरी, और वो धीरे धीरे सबके लिए भार बन गई थी। हर किसी के बांध मेरी वजह से टूटने लगे। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब मेरी मौत का हर उलझन का इलाज है। किसी को भी तो सुख ना दे पाया मैं। आप बैठ जाइए। नहीं, अब मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ परमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तो उस वक्त पता नहीं कितनी ताकत आ गई थी मुझ में। मैं गया था देवी के मंदिर में। मेरे मन में आया कि वो कितनी भयानक जगह होगी, लेकिन वो तो कितनी खुशनुमा जगह थी। मंदिर का गुम्बद चमक रहा था, पीपल और पाकड़ के पेड़ डूब गए थे। ऐसा लग रहा था कि हजारों मील से पत्थर से टकराती हुई गांव में ये नदी आके किसी पेड़ की छांव में आके सो गई। मैं वहां पे बैठा रहा, लेकिन वहां थोड़ी देर बाद कुछ याद आए। वो किसी की लाश को घसीट रहे थे। मुझे देखकर वो भागे। मैं समीप गया। मैंने देखा एक 10-12 साल का लड़का है। अभी उसकी सांसें चल रही है। मैंने उसे बाहर निकाला। उठाने लाने तक की ताकत नहीं थी। वो कितना सुंदर था, कितना मासूम। मैं वहीं बैठ के उसकी रखवाली कर रहा था। इस तरफ सियार थे और इस तरफ लाश। ऐसा लग रहा था चारों ओर से कि आसमान में एक अजब सी शांति मेरी आत्मा पर बरस रही है। जिंदगी नील कमल की तरह मेरे सामने खुल गई। आदमी को बहुत काम करना पड़ता है। और इस लड़की का क्या हुआ? उसे रिलीफ की नाव ली और मैं इधर आ रहा तो शंकर भैया मुझे मिल गए। दूध ठंडा हो गया, मैं भी फल लेकर आई। लेकिन आप जा क्यों रहे हैं? मैं जा रहा हूँ पद्मा, क्योंकि मेरी जगह वही है जहां मुझे प्यार करना है, प्यार बिखेरना है। जीवन का सत्य पाया है मैंने, और उसे लेके कामनी के पास जाऊंगा और फिर सबके साथ चलूंगा।
अगर कोई नहीं मिला तो बिल्कुल अकेले चलो, लेकिन हारूं ना नहीं। ये क्या बात हो? इंसान को जानना तो है। तुम समझो पद्मा, उससे समझौता करना। मेरी एक बात मानोगी? मैंने कभी टाली नहीं आपकी बात। उसे तुम्हारी जरूरत है। मैंने भी यही रहकर यही सीखा है और तुम्हें भी यही कहूंगा कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिंदा रहो। उससे समझौता कर लो, ठीक है? और उससे प्यार करो। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, मुझसे तो मोहब्बत रही, एक सम्मोहन बहुत ही मात्र। ऐसे नहीं करते पगली, ऐसे नहीं करते। कृष्णा को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, उससे प्यार है। फिर हमें अपने बिहार में बुलाओगी ना? बोलो। राजेश बाबू, आप सचमुच जा रहे हैं? हाँ भाभी, पद्मा हमारा बैग ठीक कर दो और हमारे कुछ कपड़े पड़े होंगे, उनको भी ठीक कर देना। मैं भी। लेकिन आप सोच क्या रहे हो? आपने जो कहा वही होगा। मैंने कृष्णा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मैं उन्हें समझा लूंगी। पद्मा, एक गिलास पानी लाना जरा। क्या हुआ कृष्णा? डॉक्टर आ रहे हैं ना? कृष्णा, बोला कृष्णा। शंकर, कृष्णा आ रहे हैं ना? बोलते क्यों नहीं? बोलो डॉक्टर आ रहे हैं ना? फिर हम लोग किसी से बात करेंगे।